अब मनाने का ऐसा है, वो खुद ही उन्होंने अपने 5 पेज के लेटर में लिखा है कि मैं सभी पदों पे से इस्तीफा दे रहा हूं, और उन्हें खुलकर ये कहा है कि जब तक राहुल गांधी जी और ये जो रिमोट कंट्रोल के तहत काम कर रहे हैं तब तक हमको मुश्किल है, ये है, ऐसी चीजें बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी एक ही ऐसा नेता है जो गरीबों की आवाज उठा रहा है, और इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने आवाज उठा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में वो आवाज उठा रहे हैं। जो मोदी सरकार आज चाइना हमारे जो जमीन हड़प कर रही है उसके बारे में उन्होंने अपना आवाज उठाया है। तो वो एक ही ऐसे नेता है जो हर समस्याओं के ऊपर बात करते हैं। तो इसीलिए बीजेपी तो डरती है, मोदी सरकार डरती है। लेकिन ये लोग ये कहना कि उनसे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो गया, वो होगा, ये ठीक नहीं है और ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। जो आदमी सब कुछ छोड़ के पार्टी के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए लड़ रहा है, उसको मदद करने के बजाय आप उस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। हर जमाने में यंगस्टर जब आते हैं तो पुराने लोग ऐसा ही बोलते हैं। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यूथ कांग्रेस के लीडर थे और बहुत से फैसले भी वो लेते थे, क्या उस वक्त उन्होंने उस वक्त के जो जितने भी सीनियर लीडर थे, क्या उन्होंने यही कहा कि आजकल गुलाम नबी आज़ाद साहब का ही चल रहा है? अबे 40 साल में आपने बहुत कुछ फैसले लिए हैं, और जो जिस फैसलों में आपने इन्वॉल्व हुआ है, तो यंग आज जब उस वक्त भी आप यंग ही थे, नौजवान ही थे, तो ये नौजवान लोग तो पार्टी में जब तक नई खून नहीं आती तब तक पार्टी आगे बढ़ेगी कैसी? तो इसीलिए ये बात अब कहना ये ठीक नहीं। और राजीव गांधी जी के ज़माने में सब पूरे यंगस्टर्स को ही टिकट दिया गया था। उस वक्त भी लोग यही बोलते थे, क्या सब रिसेंट जितने भी स्टूडेंट्स आए उनको सब दे रहे हैं, यूथ कांग्रेस वालों को दे रहे हैं, तो हम सीनियर को कोई नहीं पूछ रहे। ये आवाज़ उस वक्त भी बहुत लोग उठाते थे। लेकिन वैसे वक्त आपको सपोर्ट मिला, राजीव गांधी जी का सपोर्ट मिला, फिर बाद में सोनिया गांधी का भी सपोर्ट मिला, इंदिरा गांधी का सपोर्ट मिला, ये सब सपोर्ट आपने लिया। अब लेकर ऐसा कहना ठीक नहीं है। पार्टी को सुधारने के बजाय पार्टी को बिगाड़ने की अगर कोशिश करे तो ये बहुत बड़ा धोखा पार्टी के साथ होगा। सर, क्या उनको कांग्रेस छोड़ने से क्या कांग्रेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये देखो, ऐसे बहुत से लोग छोड़ रहे हैं। जब आपके लिए मोदी आंखों से पानी निकालता है राज्यसभा में, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि भाई कुछ ना कुछ दाल में ना। जब वो मोदी जी खुद ही वो आंखों से पानी निकाल रहे थे, उस वक्त मैं यही समझा सब मिलके आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। और जब माइनॉरिटीज के ऊपर, दलितों के ऊपर और प्रेस के ऊपर और सामान्य जो भी लोग लोकतंत्र की बात करते हैं या संविधान रक्षा करने की बात करते हैं, उन पे जो हमले हो रहे हैं, इस हमले को रोकने का काम हम सब मिलके करना चाहिए। उसके बजाय लड़ाई के वक्त अगर आप युद्ध में से भाग जाते हो तो एक तो पार्टी को धोखा दिए जैसा,
दूसरा कि यहाँ का माहौल जो मोदी जी ने बनाया है उसको डर के गए जैसा होता है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब तो बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी में हैं, मैं भी बहुत दिन से उनको जानता हूं, और पार्टी ने उनको सब कुछ दिया है। एनएचआई से लीडर से लेके यूथ कांग्रेस से लेके एक जनरल सेक्रेटरी के नाते भी उन्होंने काम किया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते काम किया, और मिनिस्टर बन के भी उन्होंने काम किया। जब 40 साल तक कांग्रेस पार्टी आपको सत्ता में रखी, ये ऐसे वक्त आपका फर्ज होता है कि उस कर्ज चुकाना, कि जो पार्टी को जोड़ने के लिए जो राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, वो पार्टी को जोड़ने के लिए और देश को जोड़ने के लिए जो वो आज यात्रा कर रहे हैं, ऐसे वक्त अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ के जाते हैं तो मैं ये समझूंगा कि वो जो इस देश के संविधान और डेमोक्रेसी को रक्षा नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी से अटैक अब जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप पर्सनली उस हर फैमिली मेंबर को जानते हैं, और सोनिया गांधी जी हमेशा आपकी सलाह लेते रही, और जो कैबिनेट में फैसले होते हैं उसमें भी आप शामिल हैं। जो CWC की मीटिंग होती थी उसमें भी आप शामिल हैं। कोर कमेटी की मीटिंग जो होती है उसमें भी आप शामिल थे। जब हर चीज में आप वहां पर खुद रह के बहुत से फैसले लिए हैं, तो अब इस वक्त ये कहना कि पार्टी ठीक ढंग से नहीं चल रही है और हम G23 के लोगों ने जो सलाह दिए थे उस सलाह पे कांग्रेस पार्टी नहीं चली, ये कहना ठीक नहीं है। ये उनको भी शोभा नहीं दिखता, और इससे पार्टी का तो कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन नुकसान तो उनका होगा, क्योंकि जिस लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, जो आरएसएस के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हमारे साथ वो नहीं दे रहे हैं, इसका दुख मुझे है। तो यही चाहते हैं हम कम से कम फिर एक बार वो अपने फैसले पे पुनर्विचार करें, और ये जो बहुत बड़ी लड़ाई इस देश में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ चल रही है उसमें वो शामिल हो।